दोस्तों पिछले कुछ दिनों से एक नाम हर जगह पर ट्रेंड कर रहा है, फिर चाहे सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ चैनल्स। गप्पे लड़ाते हुए लोग हों या फिर देश का कानून, सब बस उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। 12 अक्टूबर को हुए बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद से ही ये नाम सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप ने ही ली है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से सलमान खान भी काफी ज्यादा डरे हुए हैं, जिसके चलते 12 अक्टूबर को उनके सबसे अजीज में से एक बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आते ही उन्होंने अपने सारे शूट्स बंद कर दिए। और खबर तो ये भी है कि उसके बाद से वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकले हैं। लेकिन सलमान खान के अलावा एक और नाम है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, और वो नाम है मुनव्वर फारूकी का। अब दोस्तों, बाबा सिद्दीकी और सलमान खान हमेशा से ही अच्छे दोस्त रहे हैं, और अब चर्चा है कि बाबा के बहाने बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को सीधा संदेश दिया है। ये गैंग पहले भी सलमान खान पर हमला कर चुका है। सलमान के पिता सलीम खान को धमकी दे चुका है। इस बीच अब एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि सलमान खान ही नहीं बल्कि बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी भी लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में शामिल है। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है कहानी लॉरेंस बिश्नोई की, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति के एक अहम किरदार बाबा सिद्दीकी की हत्या करके मुंबई में वो हनक हासिल करने की कोशिश की, जैसी हनक कभी 90s के दशक में दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो कि पूरे देश में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। पंजाब और दिल्ली की सड़कों पर खून बहा चुका है। ये गैंगस्टर अब मुंबई जैसे शहर में भी अपने पंजे जमा रहा है। 90s के दशक में दाऊद इब्राहिम के बाद बिश्नोई शायद पहला ऐसा क्रिमिनल है जिसने पूरे देश में दहशत का माहौल बना दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बावजूद भी बिश्नोई जुर्म के इतने बड़े साम्राज्य को कैसे ऑपरेट करता है। क्या है उसका सुरक्षा कवच? आइए समझते हैं पहले इस बात को। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर के एक गांव में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, लेकिन उन्हें 1997 में पुलिस की नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद वो किसान बन गए। बिश्नोई ने साल 2010 में 12वीं की कक्षा तक पंजाब के ही एक शहर अबोहर में पढ़ाई की, जिसके बाद लॉरेंस ने हायर एजुकेशन के लिए पंजाब के डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल में शामिल हो गया, जहां उसकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से। गोल्डी बरार जो कि उस समय जाना माना बदमाश हुआ करता था। दोनों ने मिलकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन में खड़े होने के बारे में सोचा। बिश्नोई ने पढ़ाई में वकालत की हुई थी, जिसके दम पर अगर वो आज जेल में ना होता तो उस डिग्री के दम पर वो आज या तो एक वकील बन गया होता, या फिर उसने जुडिशियरी की तैयारी की होती तो वो कहीं जज की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा होता। उसने अपनी पढ़ाई को अपनी हनक के लिए इस्तेमाल किया, और उसकी वो हनक इस सनक में बदल गई कि जुर्म के रास्ते पर वो कुछ यूं आगे बढ़ता चला गया कि उसने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। पिछले 10 से 12 सालों के इतिहास में पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल के बेटे ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई कि आज की तारीख में उसके पास 700 से भी ज्यादा शूटर्स की एक फौज है, जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मार सकती है। दोस्तों, बिश्नोई ने चंडीगढ़ में उसकी आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत उस समय की जब साल 2010 और 2012 के बीच हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, हमले और डकैती सहित अपराधों के लिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये सभी मामले छात्र राजनीति में उसकी भागीदारी से संबंधित थे। चंडीगढ़ में उसके खिलाफ दर्ज 7 एफआईआर में से उसे 4 मामलों में बरी कर दिया गया, और 3 मामले अभी भी पेंडिंग हैं। जेल में रहने के दौरान बिश्नोई ने सलाखों के पीछे अपराधियों के साथ गठजोड़ किया, और वहां से रिहा होने के बाद वो हथियार डीलरों और अन्य स्थानीय अपराधियों से मिला। पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसके ग्रुप का आकार बढ़ता गया। शूटर्स से लेकर मास्टरमाइंड तक उसके ग्रुप में हर वो शख्स और एबिलिटी के लोग थे जिनकी उसे जरूरत थी। साल 2021 में उसे मकोका एक्ट के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जेल के अधिकारियों के अनुसार बिश्नोई जेल के बाहर अपने सहयोगियों से बात करने के लिए वॉइस ओवर आईपी कॉल का उपयोग करता है, जिससे उसे ट्रेस न किया जा सके। अगस्त 2023 में गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक ड्रग तस्करी के एक मामले का हवाला देते हुए बिश्नोई को हिरासत में ले लिया, और उसे साबरमती जेल के एक हाई सिक्योरिटी वार्ड में भेज दिया गया ताकि उसकी निगरानी की जा सके। इसके पहले साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई की एक करीबी संपत नेहरा, जिसने कथित तौर पर सलमान खान के घर की रैकी की थी, उसने ये खुलासा किया कि उसे ब्लैक बक की हत्या के मामले में सलमान खान की हत्या का काम सौंपा गया था। दोस्तों, जब लॉरेंस बिश्नोई पढ़ाई करता था तो उसके ऊपर कई तरह के मामले भी दर्ज थे, जिसके चलते वो राजस्थान की जोधपुर जेल में कैद था। और एक बार जब पुलिस वाले लॉरेंस को जीप में बैठाकर पेशी के लिए ले जा रहे थे, उसी समय कुछ मीडिया वाले आ गए, और उन मीडिया वालों से बातचीत के दौरान लॉरेंस ने कुछ ये कहा।
जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों उस समय उसने ये भी दावा किया कि उसे फर्जी आरोपों में फंसाया जा रहा है, उसका कोई भी गुनाह नहीं है। बिश्नोई ने नवंबर 2023 में खान के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर एक्टर सिंगर गिप्पी गरेवाल के घर पर गोलीबारी की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन गिप्पी गरेवाल ने खान के साथ किसी भी तरह की दोस्ती होने से इनकार कर दिया था। इसके पहले पंजाबी म्यूजिकल इंडस्ट्री के लीजेंडरी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के कुछ घंटों के बाद ही शूटिंग की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली, जिसने ये दावा किया कि उसने बिश्नोई के साथ मिलकर प्लानिंग की थी और यही सेम बात पुलिस ने भी कही। उन्होंने कहा था कि बिश्नोई का गिरोह शूटिंग में शामिल था, जबकि बिश्नोई शूटिंग के समय तिहाड़ जेल में था। मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद बिश्नोई ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उसे अपनी जान का डर है और पंजाब पुलिस की ओर से फर्जी मुठभेड़ की आशंका भी है। उसने कहा कि दिल्ली पुलिस और तिहाड़ जेल प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उसे उचित हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई जानी चाहिए। बाद में उसने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ली और फिर बाद में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की। बिश्नोई ने 21 सितंबर 2021 को खालिस्तानी अलगाववादी सुखदूल सिंह गिल या सुखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामणि की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कुछ घंटों के बाद बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने गोलीबारी की जिम्मेदारी ली। इसके बाद अभी हाल ही में 12 अक्टूबर को जो कांड हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बिश्नोई ने ऐसा दावा किया कि 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे उनका सलमान खान के साथ जो भी घनिष्ठता भरे संबंध थे वो थे। गुजरात की साबरमती जेल हो या फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल, लॉरेंस बिश्नोई बातचीत के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। पिछले कुछ सालों में इससे गैंगस्टर का एक जेल से दूसरी जेल में लगातार ट्रांसफर किया जाता रहा है और उसे कारावास में अकेले रखा गया है। इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को कथित तौर पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ बातचीत करते हुए देखा गया था। दोस्तों अभी एक और बात सामने निकल कर आई है कि ये गैंग केवल सलमान खान ही नहीं बल्कि बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी के पीछे भी पड़ा हुआ है। पुलिस ने पिछले महीने ही मुनव्वर को सुरक्षा मुहैया कराई थी और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। आपको बता दें कि सितंबर में जब मुनव्वर एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग के लिए दिल्ली में थे तो वहां पर भी कुछ शूटर्स ने उनके होटल की रैकी की थी। पुलिस को खबर मिली थी कि मुनव्वर की जान को खतरा है, जिसके बाद जांचें शुरू की गई। इसके साथ ही मैच के दौरान एल्विश यादव को भी जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट की थी। अब दोस्तों ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई भारत का अगला दाऊद इब्राहिम बन रहा है? तो जवाब है हाँ, वो उसी की राह पर आगे बढ़ रहा है और ये कोई मीडिया की कयासबाजी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी NIA की चार्जशीट कह रही है, जिसमें दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के पास 700 शूटरों की एक फौज है। इनमें से 3 शूटर तो पंजाब से ही हैं। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से तुलना करते हुए NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जिस तरह से 90 के दशक में छोटे मोटे अपराध करके दाऊद इब्राहिम ने अपना इंटरनेशनल नेटवर्क बना लिया था, ठीक उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई ने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर अपने मार्केट का विस्तार कर लिया है। देश हो या विदेश, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने किसी को भी अपनी हिट लिस्ट में शामिल कर लिया तो उसका बचना मुश्किल है, ऐसा खुद लॉरेंस बिश्नोई का कहना है। तो दोस्तों इतना सब कुछ जानने के बाद क्या लगता है आपको? क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई भारत का दाऊद इब्राहिम बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।